एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वाइट दिग्गज का मैच, जो कि होने जा रहा है हैम्पशर और सरे के बीच में। लास्ट मैच डे में हमने ग्लौस्टरशायर और ग्लैमरगन के बीच का मैच कवर किया था। बहुत बढ़िया गया था वो मैच का रिजल्ट, और मेरे ख्याल से अब तक का बेस्ट रिजल्ट वहीं पे गया होगा। और हमारे प्रेडिक्शन बहुत सही गए थे वहाँ पे। ओपनर्स को छोड़ने का, स्ट्राइक बॉलर्स को लेने का, मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के ऊपर फोकस करने का, वो सब चीजें सही गई थी। और स्पिन ऑलराउंडर्स के ऊपर फोकस करने का, वो बातें भी हमने सही किया था। आपके हिसाब मेरे हिसाब से आपका भी जो रिजल्ट गया होगा वो अच्छा ही गया होगा। सरे का मैच हमने कवर किया था। सरे का लास्ट मैच जो था केंट किया गया इसमें, वो मैच हमने कवर किया था। हैम्पशायर का कोई मैच हमने कभी इस सीजन में कभी कवर नहीं किया है। हैम्पशायर भी वन ऑफ द टीम्स है जो हर सीजन में अच्छा करते हैं, फेवरेट के तौर पर रहते हैं। कुछ सीजन पहले वो जीत भी चुके हैं ये टूर्नामेंट। सब कुछ सही है, लेकिन पिछले सीजन में इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था। उसका रीजन ये था कि बैटिंग उनका बहुत बुरा रहा था। जो मेन सीनियर प्लेयर्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, उनमें कुछ खास कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं। बॉलिंग उतना बुरा नहीं था, अभी भी उनकी बॉलिंग काफी अच्छी रहेगी, लेकिन बैटिंग की वजह से उनको पिछले सीजन में काफी पीछे रहना पड़ा। इस सीजन में कुछ चेंजेस उन्होंने करे हैं अपनी बैटिंग में। इंडिविजुअलिटी को तो ऐड नहीं किया है, बस बैटिंग ऑर्डर्स में चेंज किया है। तो उसके बाद चीजें काफी अच्छी दिख रही है इनकी तरफ से। देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अ, ये मैच होने जा रहा है रोज बॉल साउथहैम्पटन में, जो कि हैम्पशायर का घर है। वेदर यहाँ पे सही है। पिछले सीजन की अगर हम बात करें तो हैम्पशायर का सीजन बहुत बुरा गया था। 7वें स्थान पर उन्होंने खत्म किया था, जो टॉप 4 में तो रहते ही हैं और चैंपियन बनने के भी दावेदार रहते हैं हमेशा। ये इस सीजन में बहुत बुरा गया था इनके लिए। हेड टू हेड में 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो सरे यहाँ पे 3-2 से आगे चल रहे हैं। इस ग्राउंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो देखोगे आप 2023 में 8 में से 7 मैच उन्होंने जीता था। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कितना डोमिनेटिंग वो रहते हैं। लेकिन पिछले सीजन में उतना अच्छा नहीं रहा। हालांकि बहुत बुरा भी नहीं किया था, अपने घर पे तो कम से कम 3-3 था, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं जितना कि उन्होंने पिछले सीजन में किया था, मतलब सेकंड लास्ट सीजन में। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो हैम्पशायर की तरफ से खास कोई नहीं है। सारे की तरफ से नाम हम बता चुके हैं। बॉलिंग पे अगर हम आ जाएंगे तो हैम्पशायर की तरफ से 3 नाम को बनेंगे। जॉन टर्नर, इनको थोड़ा नोटिस करना, ठीक है। इनका परसेंटेज अभी काफी कम है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 20% के आसपास है। उसके बाद वुड, इनका भी परसेंटेज कम है। व्हील तो खेल नहीं रहे हैं, तो उनके बारे में नहीं बात करते हैं। बाकी सारे की तरफ से हमने बात करके रखा हुआ है। आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो क्या हुआ है। हम यहाँ पे आखिर के जो 5 हेड टू हेड मैचेस हैं उनको फॉलो करेंगे। इस ग्राउंड पे जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं उनको भी देखेंगे। स्कोर कैसे बन रहे हैं, किस तरीके के बैटर्स को यहाँ पे हम ज्यादा रन बनाते हुए देख रहे हैं, बॉलर्स कौन से यहाँ पे इफेक्टिव हो रहे हैं। ये सब चीजें हम यहाँ पे फॉलो करें। टॉस के बाद कौन सी टीम इफेक्टिव हो रही है, ज्यादा बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम या बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, वो सब हम यहाँ से डिसाइड करेंगे, ठीक है। मैं अगर आपको डायरेक्टली समरी पे लेके जाऊं तो क्या देखने को मिलता है अपने को, एवरेज और लेस देन एवरेज स्कोरिंग होगा ये। मतलब काफी कम स्कोर यहाँ पे बनता है। अगर हम 150 के मार्क को एवरेज पकड़ के चले तो उससे नीचे ही आपको स्कोर देखने मिलेंगे। चेजिंग टीम विनिंग ऑल ऑफ लास्ट 5 मैचेस, आखिरी 5 में सारे मैचेस चेजिंग टीम ने जीते हैं। फॉर हैम्पशायर टॉप 3 हैज बीन मोस्ट कंसिस्टेंट है। टॉप 3 का बहुत यहाँ पे इफेक्ट रहा है हैम्पशायर की तरफ से, जनरली रहता भी है, और यहाँ पे उनका इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। सरे की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही है, इन दैट सेंस कि उन्होंने बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं निकाले हैं, ठीक है। रन के मामले में वो सब जो भी है, लेकिन बहुत ज्यादा विकेट उन्होंने नहीं निकाले हैं। अब जब वो जीते भी होंगे तब भी, अगर आप मैचेस को यहाँ पे देखेंगे तो पहला मैच अपने को जो मिलता है ये साउथहैम्पटन का ही मैच है। यहाँ पे सरे ने जितना भी किया था, लेकिन विकेट उन्होंने निकाला था सिर्फ 4, 156 कंसीड किया था। विंस काफी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। प्रेस्ट खेले नहीं थे लास्ट मैच में, और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी मुझे स्क्वाड नहीं मिला है हैम्पशायर का। तो यहाँ से सैम करन है। जैक्स एक बड़ा इनिंग्स है उनका इस पहले मैच में, इसके बाद से इनका कुछ खास नहीं है। जेमी स्मिथ नहीं है। डॉसन के 2, वुड का 1, और सिर्फ 8 विकेट गिरे, और मिड रेंज का ही जो है स्कोर बना, चेज करके सारे ने जीत हासिल कर लिया। चेजिंग टीम ही जीत रही है आखिरी 5 के सारे मैचेस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वही हुआ। ओवल का मैच था। यहाँ पे देखो बैटिंग फर्स्ट करके सिर्फ 124 पर वो निपट गया। यहाँ पे एक बॉलिंग डोमिनेशन हमें देखने मिल रहा है जो कि हैम्पशायर की तरफ से है। बॉलर में से वुड यहाँ पे टर्नर 3 विकेट, फुलर। हैम्पशायर ने बड़े आराम से चेस कर लिया। विंस ने यहाँ पे बड़ा स्कोर खड़ा किया था। यहाँ पे भी 88 नॉट आउट, यहाँ पे भी 62 नॉट आउट। तो दोनों में से विंस आउट ही नहीं हुए हैं 2023 में। 2024 में अगर हम देखेंगे तो हैम्पशायर ने 162 बनाया। यहाँ पे 9 विकेट। पिछले सीजन में 2 बार सरे ने 10 विकेट निकाला था, मतलब 9 से ज्यादा विकेट निकाला था। एक बार 9 विकेट, एक बार 10 विकेट, ठीक है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो रन भी उन्होंने काफी कंसीड किया है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे हैम्पशायर के बॉलिंग से, तो हैम्पशायर ने जब 10 विकेट निकाला था 124 पर रोक दिया था। सरे ने जब 9 विकेट निकाला 162 रन कंसीड किया। ये कुछ बैट्समैन से, एल्बर्ट, इनको नोटिस करना, ये पिछले सीजन तक उनको सही से बैटिंग मिलती नहीं थी, लेकिन अभी जब से ओपनिंग आए हैं तब से इनका परफॉर्मेंस नोटिस करना। और पिछले सीजन भी जब वो मिडिल ऑर्डर में आते थे
उन्होंने रन बनाया है, यहाँ पे 46 है, आगे बात करेंगे। टॉम करंट बॉलिंग नहीं मिली है लास्ट मैच में और अभी भी चांसेस है कि उनको बॉलिंग नहीं मिले, एटकिंसन नहीं है, बोराल का एक विकेट, बोराल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यही एक मैच था आखिरी 5 में मेरे ख्याल से, एक लौता मैच जहाँ पे विंस कुछ भी नहीं कर पाए थे इस पिक्चर में, 10 के नीचे आउट हो गए थे, ठीक है। उसका रीजन भी थे बोराल, बोराल ने जब भी खेला है कुछ ना कुछ तंग किया है। लास्ट मैच भी जब बोराल ने खेला था विकेट उन्होंने नहीं निकाला था, लेकिन उन्होंने काफी तंग किया था विंस को। यहाँ पे भी बोराल ने जो है विंस का विकेट निकाला था। सर ने यहाँ पे चेस कर लिया, जहाँ पे इवांस रॉय, जेमी स्मिथ, क्लार्क ये सब नहीं है। टॉम करंट की बैटिंग का कंट्रीब्यूशन है, बॉलिंग भी कराया था उन्होंने, बैटिंग से भी परफॉर्म करा और ये कुछ परफॉर्मेंस थे। पिछले सीजन का लास्ट मैच जो था हैम्पशायर ने पहले बैटिंग करी, सर ने चेस कर लिया, सैम करंट का 100 यहाँ पे था। सैम करंट ने कुछ परफॉर्मेंस वैसे करे हैं, जॉर्डन क्लार्क, डन, स्टील, लेविस कोई भी अवेलेबल नहीं है, विंस और एल्बर्ट, और बाकी यहाँ से सिंपली 27 और जिमी वॉटर नहीं है। इस सीजन में एक मैच हुआ है जो ओवल में हुआ था। फिर से देखो आप, जब बॉलिंग परफॉर्मेंस का कंपेरिजन करेंगे, देखो चेसिंग टीम तो हमेशा जीत रही है, ठीक है। हैम्पशायर ने 2 बार जीत दर्ज करा है, वो भी चेसिंग करके ही दर्ज करा है। देखो ये एक मैच था जहां पर 124 पर रोक दिया, ये एक मैच था इस सीजन का 141 पे रोक दिया, 7 विकेट निकाले। अगर हम सरे की बॉलिंग से कंपेरिजन करेंगे, देखो 162 रन, 183 ऑल आउट जरूर किया होगा लेकिन 183 कंसीड किया, और इधर भी सिर्फ 4 विकेट निकाला 156 पे। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, हैम्पशायर की बॉलिंग का सक्सेसफुल होना और सरे की बॉलिंग को सक्सेसफुल होने में डिफरेंस। ये बॉलर से इधर परफॉर्म करा, बाकी 14 के विकेट थे, हैम्पशायर ने बड़े आराम से यहाँ पे चेस कर लिया। विंस तीसरी बार ये नॉट आउट रह रहे हैं इस पिक्चर में, ठीक है। और 4 बार इस पिक्चर में आखिरी 5 में से उनका नाम आया है, 20+ के स्कोर हैं, 2 बड़े 50 भी हैं, 33 ये अब एक बार बनाया था उन्होंने। और एल्बर्ट का नोटिस कर रहे हो आप, जब से उनको बैटिंग मिला है 56, 66 और यहाँ पे ओपनिंग आया 28 नॉट आउट, ठीक है। और भी हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को नोटिस करेंगे। बाकी सैम करन और लॉरी इवांस का नाम 1-2 बार आ चुका है, इवांस इधर 34 बनाया था, इधर 33 नॉट आउट थे, तो ऐसा। रन अगर आप नोटिस कर रहे होगे, ये वाले मैच में बहुत रन बना था, 183 जो कि चेज हुआ था, 188 बनाया था। बाकी अगर आप देखोगे 156, 157, 124, 125, 162, 163, 141 जो कि चेज हुआ, वो भी डकवर्थ ब्रिज से। तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखने मिली हैं। रन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, मोस्टली पेसर्स का नाम ही आपको देखो देखने मिलता है, स्पिनर्स में से बहुत ज्यादा नाम नहीं है किसी का भी, ठीक है। आप नोटिस कर सकते हो पेसर्स का यहाँ पे अपर हैंड है। डॉसन ने एक बार यहाँ पे 2 विकेट निकाला था वैसे, बस। और हैम्पशायर की तरफ से मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वो विंस हो, एल्बर्ट भी अभी ओपनिंग आ रहे हैं, तो इनका रोल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहा है। सरे की तरफ से अगर देखेंगे तो ओपनर्स का उतना अच्छा रोल नहीं रहा है। अगर आप नोटिस करोगे, देखो इधर 4 विकेट खोया था उन्होंने, ये जैक्स का ये जो स्कोर है यही एक बड़ा इनिंग्स है किसी ओपनर के द्वारा सरे की तरफ से। बाकी बहुत ज्यादा ओपनिंग से या टॉप ऑर्डर से स्कोर नहीं बने हैं। यहाँ पे तो 124 पर वो निपट गए। यहाँ पे भी 163 जब बना तब ओपनर्स में से शायद रॉय का 21 आप देख सकते हो। यहाँ पे 188 बना था सिडनी का 27, ठीक है। और लास्ट मैच में रॉय तो ओपनिंग नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने कुछ स्कोर बनाए। तो टॉप ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो हैम्पशायर की तरफ से टॉप ऑर्डर के परफॉर्मेंसेज आए हैं। सरे की तरफ से एक जैक्स ने जो बड़ा इनिंग्स खेला था वही है, बाकी कुछ खास नहीं है। 27 रन एक बार सिडनी ने बनाया था, 21 रन एक बार रॉय ने बनाया था ओपनिंग करते हुए, बाकी अभी तो रॉय नीचे आते हैं, ठीक है। और बॉलिंग को भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें हैम्पशायर की बॉलिंग बेहतर दिख रही है। जो बॉलर्स ने विकेट्स निकाले थे सरे की तरफ से बॉलिंग फर्स्ट करके 2 बार, एक बार 9 विकेट एक बार 10 विकेट, वो बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। देखो टॉम करन, एटकिंसन दोनों ने मिलकर 5 विकेट निकाला, वो नहीं है। जॉर्डन क्लार्क, डन दोनों ने मिलकर 5 विकेट निकाला, इवन ये सारे बॉलर्स भी 7 विकेट दोनों निकाले थे, इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं। अगर हम साउदर्न वाले मैचेस को फोकस में रखेंगे, जहां पे आखिरी 5 में अपने को 2 मैचेस मिलेंगे। एक है 2023 का मैच, तो 156 फॉर 4 था जो सरे ने चेस कर लिया। विंस, जैक्स, डॉसन ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे। और दूसरा जो मैच था साउथहैम्पटन का, यहाँ पे 162 जो कि सर ने चेस कर दिया। वेदरली, एल्बर्ट, डॉसन, डॉसन ने बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जो दोनों मैच उन्होंने खेले हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस अभी तक इस सीजन में नहीं आया है उनका कंसिस्टेंटली, लेकिन इस पिक्चर में, इस ग्राउंड में उन्होंने अच्छा किया है। टॉम करन को बॉलिंग नहीं मिली थी लास्ट मैच में, आज के मैच में भी नहीं मिल सकती है, उसका रीजन मैं बताऊंगा। बाकी यहाँ पे इवांस के हैं, स्मिथ के हैं, टॉम करन के स्कोर हैं। यहाँ पे भी टॉम करन ने 22 रन बनाया था। ये मैच वो हार जरूर गए थे, लेकिन 22 रन यहाँ बनाया था उन्होंने करना, ये वाला मैच। इधर सैम करन थे और इधर टॉम करन ने बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया था। बैटिंग से 37 रन बनाए थे, बॉलिंग से उन्होंने किया था। बैटिंग से ही उम्मीद रखो, बॉलिंग की कोई गारंटी नहीं है इनकी तरफ से। बाकी डॉसन अपने को मिले हैं दोनों मैच में जो कॉमन है, और दोनों मैच में ऑब्वियसली चेजिंग टीम यहाँ पे जीते हैं, रन बहुत ज्यादा नहीं बना है। एक में 156 जो चेज हुआ था, एक में 162 जो चेज हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें हैं अब जो हमें हिटप्लेट से देखने मिलती है। अगर आपको और डिटेल में देखना है, आप वीडियो को बैक करके और पॉज करके देख सकते हो।
अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे तो देखो सारे की तरफ से प्लेयर्स, बैटिंग ऑर्डर सब कुछ चेंज होता रहता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से बाहर रहते हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी हमें देखने नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ से दो नाम हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखते हैं। विंस का नाम तो आपने देखा ही है, 5 में से 4 बार उनका नाम आ चुका है 20+ का स्कोर बनाने के मामले में। एक ही बार वो जल्दी निपट गए थे, वो बोराल की वजह से, बोराल ने इनको थोड़ा तंग लास्ट मैच भी किया था। और एल्बर्ट, इनको पहले ढंग से बैटिंग मिलती नहीं थी, ये मोस्टली जो रन है ना ये आखिरी 3 मैचेस में इन्होंने बनाए हैं। देखो 28 नॉट आउट, 66, 46, ठीक है। जब से उनको बैटिंग ढंग से मिलना शुरू हुआ है, पहले मिडिल ऑर्डर में आते थे, अभी तो ओपनिंग आ गए हैं तो ढंग से बैटिंग मिलती है उनको, परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है एनीवेज। तो ये रिकॉर्ड्स हैं। बॉलरों में से भी हमें यहाँ से ही नाम देखने मिलेगा। वुड का हमने नाम देखा है थोड़ा बहुत, 4 में से 3 मैचेस में उन्होंने विकेट, नहीं 4 ही मैचेस में विकेट लिया है और 6 विकेट उनके खाते में है। लेकिन टर्नर का अगर आप नोटिस करोगे तो इनका फिगर बहुत ज्यादा अच्छा है, विकेट ज्यादा निकाला है वुड से, एक मैच कम खेल के एवरेज भी काफी अच्छा है। अगर आप नोटिस करोगे टर्नर के विकेट्स को, देखो यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट 2 विकेट वुड ने भी विकेट निकाला था, यहाँ पे बॉलिंग सेकंड 2 विकेट, इधर खेले नहीं थे, और यहाँ पे फिर से बॉलिंग फर्स्ट 3 विकेट। तो ये विकेटलेस तो गया ही नहीं है, और 2 से कम विकेट उन्होंने कभी लिया नहीं है आखिरी जो 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं। एवरेज भी बहुत बढ़िया है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे हमारे लिए बन रहे हैं हेड टू हेड से। अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए। तो पहले अगर मैं आपको मैचेस ही दिखा देता हूँ, मैचेस पे अगर हम लेके चलें तो क्या हमें यहाँ पे देखने मिलता है। हमने हेड टू हेड में क्या देखा था, मैं अगर आपको रिमाइंड करवा दूं तो हमें ज्यादा स्कोर्स देखने नहीं मिले थे, चेजिंग टीम वहां पे जीत रहे थे। और वो पर्टिकुलर ग्राउंड पे भी हमने जो हेड टू हेड मैच, दो मैचेस देखे थे, चेजिंग टीम ने जीत किया था। हमें यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है 180। अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो आप डिफेंड कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे भी चेजिंग टीम आखिरी 5 में 4 मैचेस जीत रहे हैं। हमने हेड टू हेड में 5 में से 5 देखा था, यहाँ से 5 में से 4, तो चेजिंग टीम यहाँ पे डोमिनेटिंग है थ्रू आउट द वीडियो। पेसर्स का डोमिनेशन है, और यहाँ पे भी हैम्पशायर के टॉप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके ओपनर्स, जैसा कि हमने हेड टू हेड में भी देखा था। अगर हम मैचेस को फॉलो करेंगे तो देखो पहला मैच पिछले सीजन के 3 मैचेस और इस सीजन के 3 मैचेस हम देखेंगे, ये एक छोटा मैच भी था तो 6 मैचेस देख लेंगे। तो पहला मैच जो था ग्लॉस्टरशायर बनाम हैम्पशायर, 176 लास्ट बॉल पे जाके चेज हुआ। पेसर्स का अपर हैंड देखने को मिलता है हैम्पशायर की तरफ से, तो व्हील तो नहीं है, लेकिन टर्नर, हावेल हावेल जब भी इनको कम से कम 2 से 3 ओवर की अगर बॉलिंग मिल जाए उनको, तो ये विकेट निकाल के आते हैं, ठीक है। तो उससे ज्यादा बॉलिंग जनरली नहीं मिलती है, बहुत ही रेयर होता होगा जब हावेल को यहाँ पे 4 ओवर की बॉलिंग मिल जाए। अगर उनको 3 ओवर की भी बॉलिंग मिल जाती है तो वो विकेट लेके जनरली आते हैं, और उससे ज्यादा मिले तब तो और भी अच्छा है। बैटर में से विंस, एक टाइम था जब विंस और साउथम्पटन मतलब आप आंख बंद करके क्यों कैप्टन बना सकते थे, अभी वो बात नहीं रही। स्कोर शायद अभी भी करते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन उतना कंसिस्टेंसी नहीं देखने मिलता है। बाकी वेदरली, फुलर, हावेल सबने परफॉर्म करा। पेसर्स के दो स्पिनर्स में से फिंगर स्पिनर को कभी कभार विकेट मिलता है, यहाँ पे उतना कंसिस्टेंटली वैसे नहीं। 157 जो आपने यहाँ पे देखा, और पहले भी हमने देखा था कि इतने कम स्कोर आप डिफेंड नहीं कर सकते, वहां पे डिफेंड हुआ भी नहीं। पेसर्स का अपर हैंड प्रेस नहीं है, और फुलर का स्कोर था, और हावेल ने एक विकेट निकाला। 181 जो कि यहाँ पे डिफेंड हो गया, जहाँ पे पेसर्स का अपर हैंड था। विंस का स्कोर, वेदरली के थोड़े स्कोर, बॉलर में से टर्नर, वुड, जैक, ये कुछ थे। इस सीजन में जो मैचेस हुए हैं, ये पहला मैच 230 रन बहुत ज्यादा होता है ये तो। एल्बर्ट, विंस, ब्रेविस भी आ गए थे, बहुत बढ़िया फॉर्म से गुजर रहे हैं। अभी उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे कर दिया गया है, पता नहीं क्यों, नहीं तो ये टॉप 3 में ये थे और धमाका मचा दिया। बाकी बॉलरों में से डॉसन, ये जो 4 विकेट निकाला है उसके बाद से उतना कुछ खास उन्होंने करा नहीं है इस सीजन में। क्यूरी, हावेल, फुलर, लास्ट 2 मैचेस जो पहली बॉलिंग करा के 119 पर रोक दिया, ये सारे बॉलर से परफॉर्म करा, जितने पेसर से सबने विकेट निकाले, और सिर्फ 15 ओवर में रन को चेस भी कर लिया। और 121 में से 73 रन जो है एल्बर्ट ने बनाए। और एक छोटा मैच हो गया था बारिश की वजह से, 6 ओवर में 63 रन बनाया था हैम्पशायर ने। प्रिटोरिया से यहाँ पे खेलने आ गए थे, 44 रन उन्होंने बनाया, और मिडिल सिक्स में वो ड्रॉ कर लिया मैच। तो ये चीजें हमें देखने मिलती है। तो जो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि पेसर्स का अपर हैंड रहता है। अगर आप 180 के आसपास स्कोर बनाते हो, आप यहाँ पे डिफेंड कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे डिफेंड होते हुए देखा है। 230 तो बहुत ज्यादा हो गया, उसके नीचे 150 160 के आसपास अगर आप बनाते हो, इवन 176 भी हमने चेज होते हुए देखा है। बॉलर जो है, स्ट्राइक बॉलर जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जनरली, जैसे कि यहाँ पे देखो रन चाहे कितना कंसीड किया, 9 विकेट निकाले, इधर कुछ खास अच्छा ऑब्वियसली नहीं किया था उन्होंने। इधर भी 7 विकेट निकाला, इधर 10 विकेट निकाला, इधर भी 10 विकेट निकाला। तो स्ट्राइक बॉलर जो है हैम्पशायर की तरफ से, थ्रू आउट द वीडियो उनका बहुत हम नाम देख रहे हैं। हेड में भी हमने बहुत विकेट्स निकालते हुए देखा है, कुछ नामों को हमने नोटिस भी किया है, और यहाँ पे भी हमें वो चीज देखने मिल रहा है। कुछ मैचेस में इधर उधर होता होगा, जैसे कि लास्ट मैच में ही हमने देखा सिर्फ 6 ओवर में उन्होंने 1 विकेट निकाला था। उसके बाद एक बार समरसेट के अगेंस्ट में 18 ओवर में सिर्फ 1 विकेट निकाला।
तो ऐसे रेयर कभी कभार हो जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे इनके जो पेसर्स हैं विकेट्स लेके ही आते हैं। अगर हम समरी पे आ जाएंगे, तो जो नाम हमें देखने मिलेंगे, हेड टू हेड में भी हमने इन दोनों नामों को देखा था, यहाँ पे भी यही दो नाम है। विंस का औसत थोड़ा यहाँ पे कम है। विंस जैसे मैंने पहले बताया एक टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा करते थे, अभी बुरा तो नहीं करते हैं लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन एल्बर्ट का यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, जब से वो ओपनिंग आए हैं उनकी अगर परफॉर्मेंस को नोटिस करोगे, इस सीजन से ओपनिंग करना स्टार्ट किया है इन्होंने, तो देखो बैटिंग फर्स्ट 54, बैटिंग सेकंड 73 नॉट आउट, आउट ऑफ द 121 रन जो टीम ने स्कोर करे हैं, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कुछ करने मिला नहीं, प्रिटोरियस ने सारा काम कर दिया था, नहीं तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं एल्बर्ट। एनीवेज वो आपके टीम में थे परसेंटेज प्लेयर के रूप में, लेकिन एक बहुत ही यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन के रूप में हम इनको देख रहे हैं। हेड टू रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है इनका, ग्राउंड रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है, अच्छे फॉर्म से भी गुजर रहे हैं। और अच्छे मतलब ऐसे वैसे नहीं, 50 के ऊपर औसत मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, 70 के ऊपर औसत था, आपने देखा था हेड टू हेड में, तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं वो। बॉलरों में से वुड टर्नर का नाम इधर भी आता है, और टर्नर का इधर भी नोटिस करो, 4 मैच 9 विकेट। क्यूरी ने इस सीजन के ये सारे परफॉर्मेंसेस करे हैं, ये पहले पिछले सीजन में दूसरे साइड के ऊपर थे लोन पे, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इनका भी परसेंटेज डिसेंट है, लेकिन टर्नर का परसेंटेज यहाँ पे भी कम है, लेकिन परफॉर्मेंस नोटिस करो, ठीक है। हाईएस्ट विकेट टेकर है इस लिस्ट में। हावेल को रेगुलर बॉलिंग नहीं मिलती, लेकिन जब भी मिलती है, अगर कम से कम 2-3 ओवर की बॉलिंग मिल जाए तो विकेट लेके आते हैं। क्यूरी बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस सीजन में। क्यूरी के परफॉर्मेंस अगर आप नोटिस करोगे, देखो ये वाला मैच था 3 विकेट बॉलिंग सेकंड, बॉलिंग फर्स्ट 2 विकेट, और इधर 1 विकेट निकला था, वो क्यूरी ने ही निकाला था। तो 2-3 बॉलर जो है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं हैम्पशायर की तरफ से। वुड कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं इस ग्राउंड पे भी। क्यूरी ग्राउंड पे स्पेशली बहुत अच्छा का परफॉर्मेंस है, और टर्नर ग्राउंड में भी और हेड में भी बहुत अच्छा है। बैटरों में से विंस और एल्बर्ट, इनका नाम हमने देखा है, लेकिन एल्बर्ट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आ रहा है। अभी भी हो सकता है कि अगर कीपर सेशन में लोग प्रिटोरियस भी हैं, एल्बर्ट भी हैं, लोग सिर्फ प्रिटोरियस को लेके जाएं, एल्बर्ट को नहीं लेने का सोचे, हो सकता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे परसेंटेज प्लेयर को हो सकता है छोड़ना पड़ेगा अगर आप 2 कीपर लेके जाओगे। मैं समझा दूंगा वो आप कैसे कर सकते हो वो आगे तो। लेकिन एल्बर्ट का फॉर्म बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हो सकता है आज 0 पे आउट हो जाए, लेकिन सारी जो चीजें चल रही हैं, बैटिंग में से एल्बर्ट और बॉलर में से टर्नर, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी हो रहे हैं। तो छोड़ेंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं इनको, और हमारे टीम में वो डेफिनेटली रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन भी है। प्लेयर की बात करें तो प्रिटोरियस ने एक ही मैच खेला है तो 44 रन बनाए हैं। विंस बहुत कंसिस्टेंट नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ 2 अच्छे इनिंग्स हैं उनके। एल्बर्ट का इन कंपैरिजन बहुत अच्छा चल रहा है, 3 बड़े इनिंग्स उन्होंने ऑलरेडी खेल रखे हैं, 4 या 5 मैचेस जो खेले हैं। वेदरली का भी एक बड़ा इनिंग्स आया है, कुछ खास नहीं। ब्रेविस पता नहीं 3 तक वो बैटिंग आ रहे थे, अभी उनको अचानक से नीचे क्यों भेज दिया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। सेम एल्बर्ट के साथ भी वही है कि उनको नीचे क्यों भेज दिया मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये दोनों को भी ऊपर बैटिंग करवाना चाहिए था, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पिटोरियस को लेने का कोई जरूरत है, क्योंकि टॉप ऑर्डर आपका सॉर्टेड है। पिटोरियस है टॉप ऑर्डर बैट्समैन, आप एक बार के लिए कोई मिडिल ऑर्डर ले आते फॉरनर तो समझ में भी आता, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। फुलर उसके बाद बेनी हॉवेल जब मौके मिलते हैं तो अच्छा करते हैं। डॉसन ने ये एक जो 4 विकेट लिया था उसके बाद फिर उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया। वुड कंसिस्टेंट है, यहाँ पे है क्यूरी, टर्नर, ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको हमने पहले देख रखा है। तो हमारे लिए जो प्लेयर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे, प्रिटोरियस को लेके चलना, ये काफी अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं। जो साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट था वहां पे आईपीएल में भी मौका मिला था, खेलने नहीं मिला था, लेकिन विंस, एल्बर्ट, ये 3 तो हमारे टीम में रहेंगे ही। ब्रेविस को भी लेके चलना, ये बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। अगर कहीं पे इनको मौका मिल गया जल्दी बैटिंग आने का, या कम से कम 5-6 ओवर पहले भी आ गए तो आपका काम खत्म कर देंगे बिल्कुल। ये 4 यहाँ पे हैं। इसके अलावा वुड, क्यूरी, टर्नर, मेरे हिसाब से ये तीनों ही मेरी टीम में रहेंगे। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे हॉवेल को भी लेके चलेंगे। डॉसन भी एक ऑप्शन है, लेकिन मेरे लिए ये 8 पहले लेने लायक प्लेयर्स, ठीक है। इनमें से आप शायद हॉवेल या वुड में से किसी को छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी के 7 प्लेयर्स तो मेरी टीम में रहेंगे ही। यहाँ से बात करेंगे तो सिबली और जैक्स ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद रॉय, सैम करन, इवांस, टॉम करन, जॉर्डन, सैंटनर, नेथन स्मिथ, वोराल और टॉपली वापस आए हैं। और इसीलिए मैंने बोला लास्ट मैच टॉपली खेल भी नहीं रहे थे, उनके जगह पर साइक्स खेल रहे थे बैट्समैन के रूप में, तब भी टॉम करन को बैट बॉलिंग नहीं मिली थी। अभी तो टॉपली भी आ गए हैं, तो अगर आप गिनोगे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉलिंग ऑप्शन हैं, जिनमें से 6 को तो पक्का बॉलिंग मिलने ही वाली है। तो टॉम करन का नंबर तो मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ से जो प्लेयर्स को हमें लेकर चलना पड़ेगा, जैक्स को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तरफ सबको पॉइंट दे सकते हैं। जेसन रॉय बहुत अच्छा फॉर्म दिखा रहा है, मुझे याद नहीं लास्ट कौन से हाइड्रेटेड प्लस के सीजन में मैंने जेसन रॉय को इतना अच्छा करते हुए देखा था। और सैम करन, इन तीनों को तो रख के चलना ही है। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को हम देख सकते हैं, वो है जॉर्डन,
जो 2 मैचेस हमने कवर करी थी साढ़े के, दोनों ही मैच में इन्होंने भतेरा विकेट निकाला है। सैंटनर को भी आप देख सकते हो, ये भी ठीक-ठाक फॉर्म दिखा रहे हैं और इनकी बैटिंग भी काम पे आ सकती है, इनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती है इनफैक्ट। और मुझे यहाँ पे कोई खास नहीं दिख रहा है। तो मेरे टीम में जैक्स रहेंगे, रॉय रहेंगे, सैम करन रहेंगे, ये 3 तो रहेंगे ही। इनके अलावा मैं जॉर्डन, सैंटनर इन दोनों में से किसी एक को लेके चल सकता हूँ। ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि हैम्पशायर के प्लेयर्स मुझे ज़्यादा लेने पड़ेंगे, उनके प्लेयर्स का फॉर्म अच्छा है, उनके घर पे मैच होने जा रहा है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा है। जहाँ से इन्फॉर्मेशन थोड़े से कम है तो मेरे लिए कम प्लेयर्स रहेंगे। कुछ परसेंटेज वाले प्लेयर जैसे कि जॉर्डन हो गए, सैंटनर हो गए, इनको हम देख सकते हैं। वोराल के ऊपर नोटिस करना, वोराल काफ़ी तंग करते हैं हैम्पशायर के टॉप ऑर्डर को, स्पेसिफिकली विंस को। लेकिन वोराल को ज्यादा बॉलिंग मिलती नहीं है। अगर शुरुआती ओवर से उन्होंने एक आध विकेट निकाल लिया आपका काम बन जाएगा। लेकिन वही है कि अगर विकेट उन्होंने निकाला था, बड़ी लीग में डेफिनेटली ट्राई करना है, छोटी लीग में देखना पड़ेगा हम स्पेस कैसे मैनेज कर पाते हैं या नहीं। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो ब्रेविस और विल्स के आसपास लोग जा रहे हैं। हमारी टीम में दोनों ही रहेंगे। उसके बाद प्रिटोरियस और हावेल का परसेंटेज भी ज्यादा होगा। प्रिटोरियस भी देख के चलेंगे, हम बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। हावेल देखना पड़ेगा कैसे मैनेज करते हैं हम। जिसकी में टर्नर और क्यूरी दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे। टर्नर का परसेंटेज कम है, क्यूरी का ज्यादा है, लेकिन दोनों मेरी टीम में रहेंगे। एल्बर्ट परसेंटेज कीपर है फिलहाल, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से सैम करन और रॉय परसेंटेज कैप्टन होते हैं। सैम करन का तो बनता है क्योंकि ये दोनों तरह से पॉइंट दे सकते हैं, ठीक ठाक फॉर्म दिखा रहे हैं। रॉय बहुत अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं। मेरे को याद नहीं लास्ट टाइम कब मैंने इतना अच्छा फॉर्म इनका देखा था। और जैक्स उसके बाद सैंटनर, जॉर्डन, ये परसेंटेज वाले प्लेयर होंगे। लेकिन एक बैटर है जिनको अगर आपको रिस्क लेना है तो वो सिबली है, बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हो। छोटे लीग में मुझे लगता नहीं आपको स्पेस मिलेगा। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, ठीक है। ये 3 मेरे टीम में रहेंगे, रॉय, जैक्स और सैम करन। रॉय तो बैटिंग से बहुत अच्छा फॉर्म दिखा ही रहे हैं, और सैम करन जैक्स इसलिए क्योंकि ये दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं। बेनी होवेल परसेंटेज प्लेयर है, ठीक है। बेनी हॉवेल परसेंटेज प्लेयर है, लेकिन इनको बराबर यूज नहीं किया जाता। अगर इनको कम से कम 3 ओवर की बॉलिंग मिल गई, आप नोटिस करोगे, देखो हर मैच में इन्होंने बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं किए हैं, ठीक है। अगर इनको बराबर यूज किया गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। और वुड जो है ये भी बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड में वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ पे 2 प्लेयर्स जो मुझे लेने थे, एक थे सैंटनर और एक थे जॉर्डन। जॉर्डन धीरे धीरे फॉर्म दिखा रहे हैं, हालांकि बहुत कंसिस्टेंट उन्होंने काम अभी तक नहीं किया है। लेकिन जो दोनों मैचेस हमने कवर किए थे, एक था लास्ट मैच केंट के खिलाफ 4 विकेट उन्होंने निकाला, और उसके पहले ग्रैमरगन के खिलाफ 3 विकेट उन्होंने निकाला। बहुत कंसिस्टेंट अभी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने काम करके रखा है। हाईएस्ट परसेंटेज वाले बॉलर वो हैं। अगर आप चाहो वुड या हॉवेल के जगह पे आप जॉर्डन को ले सकते हो। बाकी टर्नर, स्कॉट क्यूरी, सैम करन, विल जैक्स, ब्रेविस, रॉय, विंस, एल्बर्ट और प्रिटोरियस, ये सब मेरे टीम में रहेंगे। बैटर्स में से एक पंट है जिनको आप बड़ी लीग में ट्राई करोगे, छोटी लीग में जरूरत नहीं है, वो है लॉरी इवांस और सिबली। इन दोनों को आप बड़ी लीग में ट्राई करना। ऑलराउंडर में से यहाँ पे शायद कुछ लोग डॉसन के साथ जा सकते हैं, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रहा। और बॉलरों में से जॉर्डन। स्मॉल लीग में जो चेंजेस आप कर सकते हो, वुड और हॉवेल के जगह पे या दोनों में से किसी एक के जगह पे आप जॉर्डन को या फिर सैंटनर को भी ले सकते हो साथ में, ठीक है। ये दोनों चेंजेस आप कर सकते हो। बाकी लगभग लगभग मेरा टीम यहाँ पे जो 11 प्लेयर्स मैंने लिए हैं, 8 से 9 प्लेयर्स तो मेरे टीम में रहेंगे ही। कैप्टन मैच करंट चॉइस की बात करें, सेफेस्ट ऑप्शन सैम करन है। सेफेस्ट ऑलराउंडर है, आपको दोनों तरफ से पॉइंट देंगे, बॉलिंग भी क्रिटिकल जगह पे आ जाते हैं, बैटिंग से ठीक ठाक फॉर्म उन्होंने दिखाया है, तो बिल्कुल अच्छे ऑप्शन है। अगर आप मेरी मानोगे, अगर आपको अलग सोचना है, ठीक है। अभी देखो हैम्पशायर की बॉलिंग लास्ट दोनों मैचेस में उतनी अच्छी नहीं रही, उन्होंने रन कंसीड भी किए हैं। तो स्मॉल लीग के लिए मैं अभी भी सैम करन, जैक्स, ये सब ऑप्शन के साथ जाना पसंद करूंगा। बड़ी लीग में अगर आप खेल रहे हो तो एल्बर्ट और टर्नर, इन दोनों को डेफिनेटली ट्राई करना। छोटी लीग में टीम में लेके चलो, क्योंकि अभी तक हमने जो अभी तक जितने मैचेस हमने कवर किए हैं, जिनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं वो चलते नहीं, ठीक है। रिकॉर्ड चाहे कितना भी अच्छा हो, एल्बर्ट का तो आपने रिकॉर्ड देख ही लिया, टर्नर का भी देख लिया। टर्नर को काफी लोग टीम में भी नहीं रखेंगे, तो स्मॉल लीग में कैप्टन वैसे मत बनाओ। मिनी जीएल खेल लो, जीएल खेल लो, डेफिनेटली बोल्डो में से एक प्लेयर को कैप्टन बनाने के बारे में सोच रहे हो, वो टर्नर होने चाहिए। बैटरों में से तो किसको कैप्टन बनाने के बारे में सोच रहे हो, वो रॉय फॉर्म के बेसिस पे और ब्रेविस भी फॉर्म के बेसिस पे होने चाहिए। ऑलराउंडर में से तो सैम करन है ही, और कीपरों में से एल्बर्ट। बड़ी लीग में एल्बर्ट, टर्नर, ये कॉम्बिनेशन के साथ एक दो टीम बना के छोड़ देना, ठीक है। छोटी लीग में टीम में लेके चलो, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए ये कॉम्बिनेशन सही है। बस मैं हो सकता है जॉर्डन को एक बार के लिए ऐड कर लूँ किसी एक बॉलर के जगह पे, मतलब वुड या हॉल की जगह पे। बाकी मुझे लगता नहीं है मेरे कोई चेंज यहाँ पे करूंगा। तो ये रही सारी चीजें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स जो हैं उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।